दोस्तों, अक्सर मैंने कई युवाओं को इस बात का मलाल करते देखा है कि उनके माता पिता उन्हें जीवन खुलकर नहीं जीने देते। बहुत रोक टोक करते हैं, कहीं जाने नहीं देते, कुछ नया नहीं ट्राई करने देते, दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करने देते, फ़ोन नहीं लेने देते, उनके कोई दोस्त उन्हें पसंद ही नहीं आते। वे अपने बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं समझते और ये कि उनकी वजह से इन युवाओं की लाइफ बोरिंग है वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि इतने दुखी हो जाते हैं कि आत्महत्या की कोशिश भी हो जाती है। भाई, माता पिता से हर किसी की कोई ना कोई शिकायत तो रहती ही है। मेरी भी थी जब मैं बड़ी हो रही थी, लेकिन बड़े होकर जब असली दुनिया में कदम रखा तब पता चला कि उन सभी हिदायतों और सीखों का क्या मकसद था। जब अपने आसपास एक से बढ़कर एक बिगड़ैल बच्चे देखे, जब ऐसे लोगों से पाला पड़ा जो खुद से ऊपर किसी को कुछ समझते ही नहीं, ऐसे बच्चे जो कुछ भी स्थिति हो एडजस्ट नहीं कर सकते, जिन्हें हार का मतलब नहीं पता और नो वे सुन नहीं सकते क्योंकि घर पर उन्होंने जो मांगा उसी समय उनके लिए हाजिर हुआ। तो असली दुनिया में जब रिजेक्ट हुए ऐसे लोग, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। अब ये इतने बिगड़ चुके हैं कि वापस आना नामुमकिन तो नहीं पर बहुत मुश्किल ज़रूर है। और इसमें उनकी गलती है नहीं, गलती है परवरिश की, हद से ज़्यादा प्यार की। तब समझ में आया कि कितना अच्छा हुआ जो मेरा जीवन कुछ कायदे कानूनों में बंधा हुआ था और मुझे उस नाजुक समय में कोई संभालने वाला था, सही गलत में फ़र्क बताने वाला कोई था, मेरी हर मांग को जायज़ नाजायज़ में बांटकर समझाने वाला कोई था। दोस्तों, जीवन में आपको कोई रोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो अक्सर उजड़ जाते हैं। और पता है क्या, दुनिया गोल है। आपको ये सब बातें अगर अभी नहीं समझ आ रही तो तब आएंगी जब आप खुद एक पेरेंट बन जाएंगे। तो आज अपने अपने मालियों को कर दीजिए सुविचार को शेयर। रोज सुबह की प्रेरक व ज्ञानपूर्ण शुरुआत करना चाहते हैं सुविचार परिवार के साथ, तो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन को भी। जान लेते हैं आज के शब्द। मलाल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पछतावा और अंग्रेजी में रिमोर्स। रोक टोक लगाना, टू पुट कर्ब्स। मेरे माता पिता ने मुझ पर बहुत रोक टोक लगाई हुई है। माई पेरेंट्स हैव पुट अ लॉट ऑफ कर्ब्स ऑन मी। अगला शब्द पॉइंट ऑफ व्यू, नज़रिया। आत्महत्या, सुइसाइड। शिकायत, कंप्लेंट। जब मैंने असली दुनिया में कदम रखा, इसे कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? When I stepped into the real world. हिदायतें, instructions, मकसद, motive या intention. When I stepped into the real world, I realized the intention behind those instructions. जब मैंने असली दुनिया में कदम रखा, तब मैंने अपने माता पिता की सभी हिदायतों के पीछे उनके मकसद को पहचाना। बिगड़ैल बच्चे, spoiled children, किसी से पाला पड़ना, to come across someone, खुद से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझना, to look down upon everybody else, हार, फेलियर और डिफीट, परवरिश, अपब्रिंगिंग, हद से ज़्यादा प्यार, टू मच लव और एक्सेस लव, कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नाजुक समय, डेलिकेट पीरियड ऑफ टाइम, मांग, डिमांड, जायज़ नाजायज़, लेजिटिमेट एंड इनलेजिटिमेट, एहसान, ऑब्लिगेशन और एहसान मानना, टू फील ऑब्लिगेटेड, उजड़ जाना, गेट रूइंड। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने। लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में या अपने नोट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाएं। सुविचार फिर से सुनकर इनका यूजेज भी देखिए, जिससे आपको ये शब्द अच्छे से समझ आ जाएं। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।